हम अपने एक दोस्त के घर गए भाई, वहाँ कूलर वूलर का कोई हिसाब किताब नहीं था, एसी लगा था एसी, और ऐसी ठंडी हवा आ रही थी मस्त एकदम बढ़िया। और भाई घर में घुसते ही इतना बड़ा तो मछली पालने वाला लगा हुआ था, उसपे भाई इतनी रंग बिरंगी मछलियां, इतनी रंग बिरंगी मछलियां कि क्या ही कहना। भाई बहुत सुंदर लग रहा था भाई। हम उसके गए घर, वो घर नहीं था भाई, इतनी बड़ी कोठी थी, कम से कम 4 मंजिल कोठी होती भाई। हमको तो देख के ही बिल्कुल पसीना आ गया। हमने कहा भाई तू यार इतनी बड़ी कोठी में रहता है? भाई 4 पहिए की गाड़ी लैम्बोर्गिनी भाई गेट पे खड़ी हुई थी, कुत्ता बंधा हुआ था, कुत्ता बिल्कुल ऐसा जैसी हमारी सेहत नहीं है उससे डबल तो उसके कुत्ते की सेहत थी भाई। उसकी सेहत ही बता रही थी कि इसका महीने का 20,000 से ज्यादा का खर्चा होगा। हमारी सहेली की मम्मी गई, हमको देखा कि अरे बिटिया तुम आ गई हो, जल्दी से गई भाई फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाल लाई। हमसे बोली बिटिया कौन सी पियोगे? हमने कहा आंटी जी कोई सी भी पिला दो, वैसे मैंगो वाली पीते। भाई मैंगो फ्लेवर रखा हुआ था उसके फ्रिज में, भाई कोई ऐसा फ्लेवर नहीं था जो उसके फ्रिज में रखा ना हो। भाई बड़ा अच्छा लगा देखे, अमीर ही हो तो भाई ऐसी हो। और नमकीन और बिस्कुट के तो किचन में पैकेट के पैकेट पड़े हुए थे, इतने इतने बड़े पैकेट पड़े हुए थे, मैंने ऐसे कनिया के देखे थे। भाई हम लोगों की तरह नहीं है कि कोई मेहमान आ गया जाओ भाई मोहल्ले की दुकान से या नमकीन और बिस्कुट जेब में छुपा के लाते फिर रहे हैं। इतने बिस्कुट नमकीन तो मैंने तो अपनी सहेली से कही भाई तू तो दिन भर खाती होगी, तेरा तो इन्हीं से पेट भर जाता होगा, दिन भर कोल्ड ड्रिंक पी, दिन भर बिस्कुट खा। तो बोली मैं ना खाती ये सब। तो भाई बताओ, यहाँ तो तरसे जा रहे हैं, वो कहती मैं ना खाती ये सब। क्या तुम कह रही हो मिडिल क्लास होंगे? मिडिल क्लास नहीं है वो, समझ में आया? घर में एप्पल का मोबाइल, एप्पल का कंप्यूटर, एप्पल का लैपटॉप, भाई सब चीज एप्पल की है उसके घर में। भाई घर में इतने कमरे हैं, सबके सब खाली पड़े हुए हैं। मैंने कहा आंटी किराए पे उठा दो, इतने कमरे खाली हैं, अच्छा खासा किराया आ जाएगा। बोली बेटा हम किराए पे नहीं उठाते हैं। अरे अपने जैसा समझ रखा है यार, अपने जैसी नहीं है वो लोग। उसके यहाँ ऐसा नहीं है, आ जाइए जरा खाना खा लियो उसके यहाँ। दीप्ति बेटा आ जाओ, खाना बन गया है, खाना खा लो, साथ में अपनी फ्रेंड कविता को भी बुला लाओ और दोनों लोग मिलके खाना खा लो, गरम गरम खाना भी सर्व कर रही हूँ। इतने अच्छे अंदाज में बोलती है उसकी मम्मी फोन पर भी। और यहाँ तो खा जाने को दौड़ती है हम लोगों की मम्मी। भाई अमीरी हो तो ऐसे ही हो भाई, पैसा आते ही सभ्यता और ढंग अपने आप आ जाते हैं। हम गए तो उसकी मम्मी बोली नहीं बेटा ऐसे नहीं जाने देंगे, खाना खा के जाओ, खाना खाने के टाइम पे। हम कहे नहीं आंटी जी फिर कभी आएंगे, अब रहने दीजिए, हम घर पे मम्मी ने खाना बना लिया होगा। बोले नहीं बेटा तुम आई हो तो खाना खा के जाना। भाई हमने कहा चलिए ठीक है आंटी जी, एक रोटी खा लेंगे। भाई हमने तो रोटी गई, उसकी मम्मी भाई पराठा बना के लाई, बहुत बेहतरीन, बहुत कुरकुरा, खुशबू आ रही थी। मैंने हाथ सूंघ के देखे, मैंने कहा अरे देसी घी का मामला है भाई। सिंगाड़े का अचार मैंने पहली बार उसी के घर खाया था, आज तक हमने ना देखा सिंगाड़े का अचार। उसकी मम्मी अपने लोगों की मम्मी की तरह नहीं है कि पढ़ ले 24 घंटा हाथ में चप्पल लिए खड़ी रहे। उसकी मम्मी बोली बेटा तू तो हिसाब किताब करना सीख ले, खाली जोड़ और घटाव सीख ले, आगे चल के तुझे बिजनेस करना है अपने पापा का, तू अकेली लड़की है और तुझे कुछ और करवाना है नहीं, बिजनेस है, जोड़ घटाव बढ़िया से सीख ले, बिजनेस करना है। उसके पापा मेरे नजरों के सामने से निकले तो मैंने कहा भैया लग रहे हैं यार, तो मैंने कहा भैया नमस्ते। बोले भैया नहीं हूँ मैं इसका डैड हूँ। भाई कहीं से कहीं लग ही नहीं रहे हैं डैड, बढ़िया जीन्स, बढ़िया टी शर्ट, आंखों में चश्मा रेविन का, भाई बेहतरीन, और बाल एकदम झकास काले, ऐसे सुंदर लग रहे थे कि पूछो मत। भाई हमारा तो भैया भी इस तरीके से ना लगता। उसका भी मूड खराब हो गया था कुछ दिन पहले, तो भाई उसकी मम्मी ने शिमला भेज दिया उसको मूड सही करने। भाई हमारी तरह थोड़ी ना कि गांव भेज दें, जब ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर ले हम लोग तो शिमला में गई है, 15 दिन रही है, मूड फ्रेश करके तब लौट के आई है। भाई अमीरी हो तो ऐसी हो, वरना हम लोगों की जिंदगी तो क्या है, बिल्कुल बेकार है भाई। हम लोगों की जिंदगी जिंदगी नहीं, जिंदगी तो भाई इसी की जिंदगी जिंदगी सही। अमीरी हो तो ऐसी हो, हम तो यही कहें।